To my channel Motivation Source. In this video we will discuss about 11 top study skills and techniques. मैं इस वीडियो में ऐसी टेक्निक्स और स्किल्स शेयर करूँगी जिसे आप यूज़ करके अपने एग्जाम्स वगैरह में यूज़ करके बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नंबर 1 है मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को मैनेज करें, यानी कि मुख्तलिफ कामों में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो हमें सिर्फ स्टडी करने हैं, अपने आप को थिंकिंग से रोकें। कोई काम आपने अपना कंप्लीट करके ही बैठना है, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपने नहीं करने हैं। जैसे कि हाउस होल्ड वर्क है, कोई आपको वो कोई काम ऐसा है जैसे कि बाहर से दही लाना है या कहीं घर में पानी भरना होता है आप लोगों में से किसी ने, तो इस तरह के कामों को आपने इग्नोर करना है। अपनी स्टडी के टाइम पे सिर्फ स्टडी करनी है। अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि वो आपकी स्टडी टाइम में आपको डिस्टर्ब ना करें वो सारे काम। और जब आप अपने शेड्यूल करते हैं अपने डेली टास्क को, तो आपने बी इंटेंशनल अबाउट हाउ मच टाइम यू वांट टू कमिट टू ईच टास्क। आपने अपना टाइम देख के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कौन सा काम आप किस टाइम पे करना चाह रहे हो, कितना आपको उसके लिए टाइम चाहिए। तो आप अपने डेली टास्क को देखें कि कौन सा टास्क आपका डिफिकल्ट है, कौन सा टाइम कितना टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अपने टास्क के लिए अपना टास्क बहुत बड़ा भी नहीं रखना, बहुत छोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। ऐसा टास्क जो कि आप फुलफिल कर सको, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा टास्क रहता है तो वो फुलफिल नहीं होता, और जब छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसे ऐसे नहीं करना है। अपना जो टास्क रखना है वो आपने नॉर्मल रखना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है। नंबर 2 पे मैं इसी में मैनेज टाइम टेबल में बताऊंगी आपको पार्किंसंस लॉ। जो पार्किंसंस लॉ वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम एक काम को टाइम देते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर एक काम जो 1 घंटे में हो रहा है, अगर हम उसको बहुत सोचें कि हम इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे और 2 घंटे में करेंगे, तो आपका काम उतना ही अच्छे से होगा जितना वो 1 घंटे में होगा। वो आपका टाइम यूटिलाइज नहीं होगा। इसलिए आपने जो काम जो 1 घंटे में हो सकता है उसको सिर्फ 1 ही घंटे में करना है। और जो टाइम आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका एक काम 2 दफ़ा हो जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम थोड़ा टाइम देना है हर काम को, क्योंकि हमारी एफर्ट तो उतनी ही लगती है। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है तो हम लेस एफर्ट लगा रहे होते हैं, और जब लेस टाइम होता है तो एफर्ट ज़्यादा होती है। इस वजह से आपने अपना टाइम टेबल इस तरह से मैनेज करना है कि आपके पास टाइम कम हो और आपकी एफर्ट ज़्यादा हो। आपने अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है। नंबर 2 पे है टेक स्मार्ट नोट्स। आपने ऐसे नोट्स लेने हैं जो के आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं, अपने सीनियर से ले सकते हैं, अपने क्लास वालों से ले सकते हैं। ऐसे नोट्स जो आपको लगता है कि वाकई में बहुत फ़ायदेमंद है, आपने सिर्फ वो ही लेने हैं। मतलब हमारी जो बुक की थ्योरी होती है वो 80% तक सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करी होती है, सिर्फ 20% लाइन्स में कॉन्सेप्ट एक्चुअली लिखा होता है। तो आपने उन 20% लाइन्स को पिक करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। इससे ये होगा कि जब आप लास्ट टाइम में अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी करेंगे तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही देख रहे होंगे। आप थ्योरी खुद लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स खुद नहीं लिखे जाते। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होता है, उसको क्रैम करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स को अगर क्रैम नहीं करेंगे तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। और रीराइट करें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, अपने वर्ड्स में रीराइट करें, समराइज करें, कम से कम टाइम दें। मतलब मुख्तसरन अपने कॉन्सेप्ट्स को रखें। अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से आप अपना काम करें कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। नंबर 3 पे है क्रिएट अ माइंड मैप। आप माइंड मैप क्रिएट करें। माइंड मैप क्या है कि आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपने यहाँ लिखना है, जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। ये माइंड मैप लिखा है, आपने अपना कॉन्सेप्ट इस जगह पे लिखना है, और जो छोटे छोटे उसके पॉइंट है वो इधर लिखना है। यहाँ पे एक चैप्टर है, जैसे उस चैप्टर का आपने इसमें लिखना है, उसके मेन हाइलाइट्स पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं, और पॉइंट्स के जो सब टॉपिक्स हैं उनको आप इसमें लिखें। इस तरह से आपने जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना वो बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको समझने में, वो इजीली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नंबर 5 पे होता है कि आप अपने आप को लेक्चर करें। अपने आप को लेक्चर जब आप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेटल हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपने कितना आपको आता है। आप अपने आप को ही समझा रहे होते हैं। जब आप अपने आप को खुद समझा रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक नया लेक्चर चलता है। तो आपने अपने आप को समझाना है। अपने आप को समझाने का बहुत फ़ायदा होता है कि इंसान अपने ही कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को जब अपने आप को समझाता है तो एक न्यू लेक्चर के तौर पे वो आप ही के माइंड में बैठना शुरू हो जाता है। इस तरह से जो होता है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस इस टॉपिक में कौन से कॉन्सेप्ट्स पे है, तो आप उसको ओवरकम करते हैं। नंबर 6 पे आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी लेक्चर दे सकते हैं। मैंने एक साइंटिस्ट का बात पढ़ी थी कि वो कहता था कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से याद नहीं
समझा सकते हैं ना, इतना इस तरह से क्लियर नहीं कर सकते कि जब आप एक छोटे से बच्चे को भी समझाएं जिसने कुछ अलिफ बे भी ना पढ़ी हो साइंस की, उसको भी समझ आ जाए, इस तरीके का आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर करें, इतने क्लियर अपने लफ्ज़ को करें, अपनी मदर टंग में इतना क्लियर करें कि अब एक छोटे बच्चे को जिसने साइंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा उसको समझाएं तो वो भी समझ जाए। आपने दूसरों को समझाने से पहले अपने आप को समझाना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ताकि आप जब दूसरों को समझाएं तो वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप डगमगाए ना कि हाँ ये समझ क्या पूछा। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर करना है कि आपको हर एक पॉइंट आता हो। नंबर 6 पे है कि अब निमोनिक डिवाइस बनाएं, मतलब कोई सॉन्ग ले सकते हैं, कोई किसी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई चैप्टर है, जैसे वायरसेस वाला चैप्टर है जो कि एफएससी में होता था, हम मतलब ए लेवल वगैरह में है। तो वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, ज़ूलॉजी में हम डिस्कस करते हैं उसको। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, इसके मुतालिक भी मैंने बनाए हुए थे निमोनिक्स, तो उससे वो याद करने में आसानी होता है। हर पॉइंट का निमोनिक नहीं बनता, हर पॉइंट का आपने निमोनिक बनाना भी नहीं है। हर पॉइंट के लिए ट्रिक्स स्टिक्स बनाएंगे तो आपकी ट्रिक्स मिक्स हो जाएंगी, वो याद ही नहीं रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं आप उसके लिए निमोनिक्स बनाएं ताकि वो आपको ना भूलें। हर चीज़ के लिए निमोनिक की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 7 पे है रेन फोर्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर लें कि अपनी अब मतलब अपने माइंड में बार बार रिवाइज करें। नंबर 8 पे हम करेंगे कि ब्रेक योर स्टडी टाइम। अपनी जो स्टडी है हमें इस तरीके से मैनेज करनी है कि उसमें छोटे छोटे स्टडी टाइम लें। आपने अपने जो स्टडी ब्रेक्स में जो लेनी है उसमें ये नहीं करना कि मोबाइल यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया देख लिया। अपने दोस्तों से बात करें, खुद को मोटिवेट करें, खुद उनसे डिस्कस करें कि वो किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि जब आप एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिससे आप खुश होते हैं तो आपके माइंड में डोपामाइन प्रोड्यूस होता है, और जब डोपामाइन प्रोड्यूस होता है तो वो इतना ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है ये सारी चीज़ें देखने से, तो फिर वो कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका माइंड इतना फेडअप हो जाता है कि आप दोबारा से स्टडीज़ के लिए बैठ नहीं पाते, मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने अपनी स्टडी जो ब्रेक लेनी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। नंबर 9 है आस्क का क्वेश्चन। खुद से क्वेश्चन पूछें। उसके लिए आप जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन बनाएं जो कि आप सोच रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके अंदर वो वाला पॉइंट अपने अंदर बुक से लेना है, उसको अलग से क्वेश्चन बनाना है। फिर आपने नेक्स्ट डे भी देखना है कि ये वाला मैंने क्वेश्चन बनाया था, इसका आंसर क्या था। जब आप बार बार इस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बुक के बहुत सिंपल होते हैं, हमारी सिलेबस में होते हैं, तो वो फिर वो कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। जब हम उनको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से उनको पॉइंट बना लेते हैं ना, तो जब हमारे सामने पेपर में आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमने अपने आपसे क्वेश्चन पूछने का बेस्ट वे यही है कि एक पेज लें, उस पर अपने जो बुक के क्वेश्चन हैं वो लिखें। नंबर 10 है टेस्ट योर सेल्फ। अपने आप को टेस्ट करें, इसके लिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, ऑनलाइन क्विज़ेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपकी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो रही होती हैं। ये चीज़ें ही होती हैं रिवाइज करने का एक बेस्ट वे होता है फ्लैश कार्ड यूज़ करना और ऑनलाइन क्विज़ेस वगैरह बनाना। और जो फ्लैश कार्ड्स होती हैं वो असल में होते क्या है कि हम एक क्वेश्चन होता है जो कि हम छोटे छोटे कार्ड्स बनाते हैं, एक फ्रंट साइड पे अगर हमने क्वेश्चन लिखा तो बैक साइड पे हम उसका आंसर लिखते हैं। तो जब हम देखते हैं ना उसको उठा के, तो हमने क्वेश्चन पढ़ना होता है, आंसर अपने माइंड में लाते हैं, फिर हम बैक साइड देखते हैं और हम आंसर मैच करते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, ये छोटे छोटे कार्ड्स बना के यूज़ करना, इससे रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है, और ये रिवीजन के लिए बेस्ट वे है मुझे जहाँ तक लगता है। नंबर 11 पे आपने आपको रिवार्ड करें। अगर आपके किसी टेस्ट में छोटे से छोटे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स हैं तो अपने आपको खाया फूड दे सकते हैं। आप किसी कॉफ़ी शॉप पे ऐसा खा सकते हैं जो कि आप आम रूटीन में नहीं खाते। फिर आप 1 घंटा ज़्यादा सो सकते हैं आम रूटीन से ज़्यादा। 1 घंटा टीवी शो देख सकते हैं जो आप आम रूटीन में, यानी जो कैजुअली आप नहीं करते हैं, लेकिन जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो आप कर सकते हैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद। अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक पे भी जा सकते हैं। होप कि ये सारी टेक्निक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। आप अपने डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी अपनी डेली लाइफ में जब स्टडी करती हूँ तो इन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, बाय।